स्ट्रेट लाइन मेथड हम कर रहे थे, पेज नंबर आपका 75। स्ट्रेट लाइन मेथड वो मेथड है जहां पर किसी भी कंपनी में फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन इक्वल अमाउंट में हर बार चार्ज होती रहेगी जब तक कोई एसेट अपनी सालवेज वैल्यू तक नहीं पहुंच जाती। सालवेज वैल्यू समझते हो, या फिर स्क्रैप वैल्यू। जब उस एसेट्स का लाइफ टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तब तक वो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वो भी इक्वल अमाउंट में। हर साल इक्वल अमाउंट चेंज होती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने स्टार्टिंग कर ली 10,000 रुपये पर साल चेंज होगी, तो हर साल 10,000 रुपये ही चार्ज होती चली जाएगी डेप्रिसिएशन जब तक उस एसेट की सालवेज वैल्यू नहीं आती। इस तरह के क्वेश्चन में हमें पहले से ही अमाउंट ऑफ एसेट दिया जाता है, सॉरी जितने की आपने कोई एसेट्स खरीदी है, लाइफ टाइम ऑफ एसेट्स बताया जाता है आपको भी कितने टाइम का इसका एस्टिमेट लाइफ टाइम है, कितना टाइम ये एसेट चलने वाली है, और लास्ट में आपको स्क्रैप वैल्यू भी बताई जाती है या फिर सालवेज वैल्यू भी, किस टाइम पे जाके ये एसेट जो है एक स्क्रैप वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर जैसे उस अमाउंट में सेल भी कर सकते हो या फिर अपना का बचेगा, वो आपके ऊपर डिसीजन में आता है। इस तरह के मेथड के इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले मेथड के इंपॉर्टेंस देखते हैं। इस तरह के मेथड में कहता है सालवेज वैल्यू आपको पहले से ही बताई जाती है, जो स्क्रैप वैल्यू है वो पहले से ही क्लियर कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ द एसेट्स भी आपको इसमें दिया होता है। डेप्रिसिएशन मेथड बहुत सिंपल है कि आपको क्या करना है इस मेथड में। जो आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन आई है, जैसे मैं एग्जांपल इसका फॉर्मूला जो है कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर एस्टिमेट लाइफ बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर एस्टिमेटेड लाइफ भी। इसके जितना लाइफ टाइम पीरियड आपको बताया जाएगा उससे डिवाइड करते हैं। जो भी वैल्यू आ गई, जितनी भी एग्जांपल के तौर पे वैल्यू आ गई, उतने साल तक ही आप उसको यूज करना, उतने साल में पर ईयर उतनी वैल्यू माइनस करते चल जाना है। कुछ भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। मान लीजिए एक एसेट, एग्जाम्पल भी आपके पास ली हुई है कि एक एसेट हम 1 लाख रुपए की खरीदते हैं, एक एसेट 1 लाख रुपए की खरीदते हैं, उसकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो 10,000 रुपए। मैं एग्जाम्पल बोलूंगी 1 लाख रुपए की एसेट है, स्क्रैप वैल्यू जो है 10,000 रुपए की है। कितने साल के लिए उन्होंने बोला कि 5 साल। इसका जो एस्टिमेट लाइफ टाइम पीरियड है वो है 5 साल। तो हमारे पास इसको कैलकुलेशन करते हैं 1 लाख में से 10,000 माइनस की 90,000, 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 18,000। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 18,000 पर ईयर चार्ज किया जाएगा। आपको क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में? इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक एसेट का अकाउंट बनाना होता है, एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना होता है। कौन कौन पर्सन बना सकता है भाई? अगर किसी को पता हो तो बनाने के बारे में कोई बना सकता है या नहीं बना सकता? कोई ऐसा बोलो जा, तो फिर मैं बताऊंगा। हमने क्लियर कर लिया कि एसेट की वैल्यू 1 लाख रुपए है, स्क्रैप वैल्यू जो है 10,000 रुपए, टाइम पीरियड जो एसेट का बताया वो 5। जल्दी जो आपको ये डाटा जो बनाना है 5 साल तक का ही बनाना है, इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। हमने जो डेप्रिसिएशन बनाया 18,000 रुपए पर ईयर बना दिया, ऐसे ही बनाया ना। ये कैलकुलेशन हमें पेपर में पहले करनी होगी। फिर उसके बाद आपको कई बार बोल देते हैं कि आपको एक एसेट का अकाउंट क्रिएट करो और डेप्रिसिएशन बनाओ। सबसे पहले तो आप एसेट अकाउंट बनाओगे, एसेट अकाउंट कैसे बनेगा भाई? इस साइड में डेबिट आपका, इधर क्रेडिट, पार्टिकुलर्स ऐसे बनाओ। यहाँ पर एक कॉलम तारीख का भी होता है। मोस्टली हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में तारीख भी साथ में दी जाए कि एक मशीनरी 1 जनवरी 2004 को खरीदी गई। अगर 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगले 5 साल तक का आपको डाटा। मैंने एग्जांपल इसमें जनवरी तारीख नहीं, मैंने अपनी तरफ से बोल दिया कि मशीनरी हमने 1 जनवरी 2004 को 1 लाख रुपए की खरीदी थी, उसकी स्क्रैप वैल्यू इतनी थी, टाइम पीरियड जो उसका एस्टिमेट लाइफ पीरियड था 5 साल का था, डेप्रिसिएशन हमने खुद निकाली उसकी 18,000 पर साल। मतलब हमें लास्ट साल को उसको स्क्रैप वैल्यू में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? यहाँ पर 1/1/2004, या फिर बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि ऐसे लिखेंगे 2004 जनवरी
यहाँ पर जो पहले मशीन आप खरीदेंगे वो कैसे खरीदेंगे, कैश या फिर, क्योंकि ऐसा तो पता ही है कितने की खरीद जो डेप्रेशन लगी कब लगेगी जाके साल के लास्ट में। कोई ऐसा तो दिक्कत नहीं है किसी को ना पता हो भाई दिसंबर 31, जब जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो दिसंबर 31 पे लगाएंगे। अगर आप मशीन अप्रैल से खरीद रहे हैं तो 31 मार्च पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे बाई। हमें पता है SLM स्ट्रेट लाइन मेथड हमने पहले ही लगाया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है। कितना लगाना है 18। तो यहीं पर सेम तारीख में बाई बैलेंस कैरी डाउन आए, कैरी डाउन या फिर कैरी फॉरवर्ड 1 लाख में से 18,000 माइनस करेंगे तो कितना रह जाता है 52,000। ऐसे ही लगता है ना। यहाँ पर 1 साल का काम आपका खत्म होगा तो यहाँ पे आप टोटल बनाएंगे 1 लाख रुपए। अगले साल में जब जाएंगे 2005, ये आपको कितने साल के लिए करना है, पहले का होंगे आगे तक चलेंगे। यहाँ पे जनवरी 1, यहाँ पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड या फिर ब्रॉड डाउन, कौन सा बैलेंस लेके आएंगे तो यहाँ पर बैलेंस आपके 52,000 वही आपके पास आगे आएगा दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अंडर SLM मेथड। हमने फिक्स लगाया हुआ है, पता निकाली थी 18,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन सेमीकोलन इसलिए लगाते हैं कि तारीख कोई सेम तारीख पे लगा रहे हैं। 82,000 में से 18,000 माइनस करते हैं तो कितना लगता है 66 ही रहेगा ना, ऐसे ही नहीं 74 कहाँ से 64 यहाँ पर 82,000 2006 में चलते हैं जनवरी 1 बैलेंस किसी को डाउट हो इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है स्ट्रेट लाइन मेथड वाला। अगर आपको पेपर में आता है तो इजीली बेस भी कर सकते हैं। वहाँ पे फोन नहीं चलेगा, जब वो स्ट्रेट लाइन चलाना पड़ेगा वहाँ पे आपका फोन नहीं चलेगा है। कैलकुलेशन एक बार में ही करना है, स्टार्टिंग में कैलकुलेशन डेप्रेशन आपने निकाल ली -7 में करो, ठीक है वो कर सकते हैं। हाँ वहाँ पे अपना फोन नहीं चलेगा ना, वहाँ पे कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। बाय बैलेंस कितना रह जाएगा बैलेंस, 64 में से 18 निकालूंगे 46 है जी 46 श्योर है ना भी इतना ही रहता है। अच्छा देखो कैलकुलेटर चले आया। आगे चलते हैं 2007 टू बैलेंस 46 बाय डेप्रिसिएशन 18,000। ये हर साल फिक्स ही हमारा चल रहा है। बैलेंस कैरी डाउन कितने साल का हमने कर लिया, 4 का लास्ट, इसके बाद एक और करना है। ठीक है भाई, लास्ट जो हमारा बनेगा वो बनेगा 2008 के लिए। टू बैलेंस 28,000, यहाँ पर 2008 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन 18,000। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस, यहाँ पर सीधे लिख देंगे स्क्रैप वैल्यू कितना, क्योंकि हमने स्क्रैप वैल्यू दिखानी थी 10,000। बैलेंस भी आ गया क्योंकि इसको फॉरवर्ड नहीं करना, हमने आगे लेके जाना ही नहीं है। स्क्रैप वैल्यू हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। 28 था, 18,000 डेबिट लग गया, बचा कितना 10,000। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है जब हमारी वैल्यू यहाँ पर 10,000 आ गई। लास्ट में जो उन्होंने बोली थी बाय बैलेंस लिख के, इसको कोई कैरी फॉरवर्ड या ब्रो डाउन कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा उसके आगे लिखेंगे स्क्रैप वैल्यू। ये हमारी स्क्रैप वैल्यू। अगर वहाँ पे डिनोट नहीं करते तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्रैप वैल्यू। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ 10,000 ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
हाँ जी, मैच होना चाहिए। ये मैच होगा तक मींस क्वेश्चन सही है। आपको क्वेश्चन ही ऐसा आएगा जिसमें स्क्रैप वैल्यू बनेगी। आपको स्टार्टिंग में ही डेप्रिसिएशन वैसे ही बनानी होती है कि स्क्रैप वैल्यू मैच होनी चाहिए जितने टाइम पीरियड में उसने बोला। 5 साल बोला था तो 5 साल हमने कैलकुलेशन कर ली। जब आपने मशीन का अकाउंट बना दिया तो उसके बाद आपको एक डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना होता है। इसका समझ लग गया? यस जी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के देखना है वो कैसे बनता है। अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट देखते हैं भी कैसे बनता है। वही आती है तारीख, पार्टिकुलर्स, डेबिट, अमाउंट, तारीख, पर्टिकुलर, Particular. क्रेडिट। सबसे पहले जो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे थे भाई, अब किस तारीख को लगा रहे थे? हाँ जी, जनवरी डेप्रिसिएशन हम दिसंबर में लगा रहे थे। हाँ सर, 2004 में दिसंबर 31 यहाँ पे लगाया था। हाँ जी। तो डेप्रिसिएशन कितनी लगाई थी? 12,000। हर बार लगा रहे थे, 7 साल का ऐसे ही चलता चला जाएगा। इसका कोई बैलेंस हमें नहीं बनाना होता। 2005 और दिसंबर दिसंबर 31, 31, 2006 दिसंबर 31, 2007, 2007 दिसंबर 31, लास्ट था 2008 दिसंबर। हर बार वही चीज डेप्रिसिएशन सेमीकोलन लगा रहा हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े। हाँ सर, सर कभी नहीं। 18,000 यहाँ पर भी वही लगा देता हूँ। ठीक है भाई, हाँ सर, फटाफट काम खत्म हुआ। जो इस तरफ लिखना है वो क्या लिखना है? सेम तारीख में 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो डेप्रिसिएशन लगती है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाती है, कन्वर्ट करते हैं हम लोग उसको। जो प्रॉफिट एंड लॉस में वैसे ही लिखते चले जाएंगे सारी नेम है। ठीक है भी, यहाँ हमारा क्वेश्चन ऐसे ही खत्म होगा। डेप्रिसिएशन के लिए कुछ अलग से नहीं करना। जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होती चलेगी, वैसे और कुछ नहीं है। हमने इसका अलग से कुछ नहीं करना। किसी को कोई डाउट? डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बहुत सिंपल होता है। सिर्फ जो उलझता है बंदा वो उलझता है सिर्फ कैलकुलेशन जब मशीन का अकाउंट ना माइनस गलत कर लिया तो लास्ट में बैलेंस सही नहीं आएगा। स्टार्टिंग में अमाउंट गलत बना ली डेप्रिसिएशन की तो गलत आएगा। स्टार्टिंग में फॉर्मूला आपको पता ही लग गया। जो मशीन की कॉस्ट है माइनस कर देंगे उसको स्क्रैप वैल्यू से, कितना रेट है? जितना हमने यूज किया टाइम पीरियड उससे डिवाइड करेंगे। आपके पास अपने आप बैलेंस, आपके पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो कर सकते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपने करना हो। करिए एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ। सर ये स्टेट लाइन मेथड आ सकता है?